Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Hatred does not cease through hatred at any time. Hatred ceases through love. This is an unalterable law. Beautiful. See the last line. Unalterable law. मतलब ये नियम है, लॉ. हमें जीवन जीने के लिए कुछ लॉज जो हैं वो पता होने चाहिए. अगर हमें लॉ नहीं पता होगा, अनअवेयर हम लॉ के विरुद्ध कुछ करते जाएंगे, तो जब भी हम लॉ के विरुद्ध कुछ करते जाएंगे उसका रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं होगा कभी भी. कोई भी इमोशन को अगर हम हील करना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, अगर हम उस इमोशन को हील करना चाहते हैं तो वो ही इमोशन उसी इमोशन से हील नहीं होगी. एंगर से नहीं हील होगा, हेट्रेड से नहीं हील होगा, कंपैरिजन से नहीं हील होगा, क्रिटिसिज्म से नहीं हील होगा. कोई भी नेगेटिव इमोशन एक नेगेटिव इमोशन से हील नहीं होगी. तो उसको क्या देना होगा? उसका एंटीडोट. पॉइजन से पॉइजन तो उसका ऑपोजिट डालना पड़ेगा. एंड ही सेज इट वेरी ब्यूटिफुली, दिस इज एन अनऑल्टरेबल लॉ. ये एक नियम है जिसको हम बदल नहीं सकते. ये ऐसा ही चलता है. अब हमारी चॉइस है कि कितना हम इस नियम को समझ लें, स्वीकार कर लें और फिर उसको यूज़ करना शुरू कर ले. क्योंकि नहीं तो हम इस नियम के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा सोचा, मैंने भी ऐसा सोचा. उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी नेचुरली ऐसा ही फील आएगा. जब उसने व्यवहार ही ऐसा किया तो बुरा तो मुझे लगेगा ही. जब हम सेम करते जाएंगे तो हम हीलिंग की तरफ कभी नहीं जाएंगे. हम चाहते हैं कि रिश्ते ठीक हो जाएं, हम चाहते हैं हमारे रिश्ते सुंदर बन जाएं, लेकिन हम जो एनर्जी दे रहे हैं, इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट. सपोज यू हैव नॉट गॉट अ वेरी नाइस बिहेवियर फ्रॉम समवन एल्स. आप उनके साथ रह रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं. वहाँ से जो व्यवहार मिला, जो आपको चाहिए था वैसा नहीं था. अब हम यहाँ या तो नाराज हुए, या नफरत हुई, या उदास हुए, हर्ट हुए. हम भी अवॉइड करेंगे. ये करने से रिश्ता कभी सुंदर नहीं बन सकता. 1. ये करने से हम कभी यहाँ हील्ड नहीं हो सकते. यहाँ हील होने का मतलब, यहाँ हील मतलब मन कभी शांत नहीं होगा ना. किसी के साथ भी रिश्ता सुंदर नहीं हुआ तो मन की स्टेबिलिटी खोती है. अगर किसी के साथ रिश्ता सुंदर नहीं तो एक एनर्जी एक्सचेंज दोनों आत्माओं के बीच चल रहा है. वो तो चलती रहती है फिर. तो अगर एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है विच इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, तो फिर मन शांत कैसे? अब घर पे मैं रूम से निकला, फैन चल रहा था तो मैंने बंद किया कि एनर्जी वेस्ट क्यों हो. Yes. लेकिन ये भी ऐसे स्विच ऑफ करना है इसको, बाय गिविंग लव और by giving the opposite of what you are giving right now. You have to heal it. हम अभी जो एनर्जी उसमें दे रहे हैं वो उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, वो उस दर्द को बढ़ा रहा है. एंड जैसे हम इतने दिन से देख रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी. तो हमें जो रियलिटी चाहिए, हमें वाइब्रेशन वही वाला क्रिएट करना है. अब इट सेज हेट्रेड डज नॉट सीज हेट्रेड. अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है या कोई सिचुएशन प्लेजेंट नहीं है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, अगर हमने भी वही एनर्जी देनी शुरू की, फिर वहाँ से भी वही एनर्जी आएगी, फिर हम यहाँ से देंगे, दिस विल जस्ट कंटिन्यू. जो दोगे वही रिएक्शन वापस आता है ना. जो दोगे वो ऑपोजिट आएगा. दिस इज एन अनअवेयर वे ऑफ लिविंग. इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है. कोई आपको गुस्सा करे और आप भी ऊपर से डांट दो, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है. दिस इज एन ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग. ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है. आपने ये दिया, मैंने भी ये दिया. आपने इतना दिया, मैंने इतना दिया. दिस इज एन अनअवेयर वे ऑफ लिविंग.
लेकिन इस अनअवेयर वे ऑफ लिविंग से रिजल्ट क्या निकला? एनर्जी थोड़ी डिप्लीट होती रहती है। थोड़ी नहीं है ना, unaware way of living, not for a few minutes, not for a few days, but years. बट दैट काइंड ऑफ लिविंग को, उस रिश्ता अगर कुछ मतलब रखता है तो मेहनत करेंगे ना। कोई भी है, कुछ ही डजंट लाइक यू और मिले नहीं, अच्छी बात की नहीं, आपने भी की, बात निकली, भूल के खत्म, निकल जाओ। भूल गए नहीं होता, नहीं होता ना, याद रहता है। एंड अगर आप भूल भी गए, अगर वो नहीं भूले तो उस तरफ से फिर आता रहेगा, नेगेटिव आते रहेंगे। या इट मे हैपन कि आपको उनके साथ आगे काम नहीं करना है। कुछ रिश्तों में ऐसे भी होता है कि आपको उनके साथ आगे रहना नहीं है। कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनको रोज मिल रहे हैं, या वो हैं जिनको हम उसके बाद अब कभी नहीं मिल रहे, बोथ ऑप्शंस। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ क्या चल रहा है। अगर यहाँ हील नहीं किया, यहाँ अगर हील नहीं किया, इसीलिए उसने कहा हेट्रेड को अगर लव नहीं दिया, लव कहाँ देना है? लव यहाँ देना है पहले। अगर यहाँ हील नहीं किया, वाइब्रेशन जाती रहेगी, आत्मा डिप्लीट होती रहेगी, हम फिर मिलेंगे कभी? कहीं ये मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, जब व्हेन आई डू नॉट लाइक समबडी और यहाँ से लव दो, एक्टिंग कर रहे हैं आई आप। गिव यू अ सिंपल एक्सपीरियंस। जैसे आपसे कुछ दिन पहले बात की थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ, पेरेंट्स अभी दर्द में हैं, बच्चा अब नहीं है, द चाइल्ड इज नो मोर। अब एक केस चल रहा है उस किडनैपर के अगेंस्ट। सो द मदर सेड, एवरी टाइम व्हेन आई सी दैट पर्सन, क्योंकि कोर्ट जाना है, देखना है, शी सेड मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, मेरा मन करता है कि मैं अभी पता नहीं क्या कर दूँ इसको। दिस इज हेट्रेड। अब इस तरह के एक्सट्रीम सिचुएशन में हम कहेंगे हेट्रेड तो नेचुरल है, राइट? एक है लॉ ऑफ द कंट्री जो उस व्यक्ति पर काम कर ही रहा है, दूसरा है लॉ ऑफ कर्मा जो उस व्यक्ति पर काम करेगा ही, तीसरा है हम क्या कर रहे हैं। वो दोनों लॉज तो उस आत्मा पे तो काम करेंगे ही, लेकिन हम जितनी नफरत क्रिएट कर रहे हैं, वो नफरत उस सिचुएशन को तो ठीक नहीं कर सकते, वो बच्चा भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो नफरत मुझ आत्मा की बैटरी को डिप्लीट करती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो नफरत मेरा कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ कंटिन्यूड रखती है, कंटिन्यूड रखेगी ना। कार्मिक अकाउंट कैसा चल रहा है? आई सेंड एनर्जी, आई गेट एनर्जी, आई सेंड एनर्जी, आई गेट एनर्जी, कार्मिक अकाउंट, ये कार्मिक अकाउंट चल रहा है। तो इवन अगर हम किसी को नफरत ही भेज रहे हैं, हमें कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज। अगर कोई रिश्ता या अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ हम कभी फिर नहीं मिलना चाहते, हम उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहते, कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं जिनके लिए हम कहते हैं आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस पर्सन एनी मोर, नहीं हो सकता, ट्राई किया नहीं हो सकता। या जैसे इस केस में किसी ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस पर्सन एनी मोर। लेकिन अगर आप उस आत्मा को फिर कभी नहीं मिलना चाहते, अगर आप उस आत्मा के संपर्क में कभी नहीं आना चाहते, ना इस लाइफ टाइम में ना आगे की लाइफ टाइम्स में, तो आपको उसको एनर्जी भेजनी बंद करनी पड़ेगी। ओ नहीं तो फिर अगले जन्म में आके या इसी जन्म में मिलके आपको अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा। अभी कर लेते हैं। ओके अभी कर लेते हैं। इसीलिए हेट्रेड सॉल्यूशन नहीं है। अभी जो है वो हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उस आत्मा के साथ भी तो हम इंटैंगल्ड है ना। किसी भी आत्मा के साथ, दिस इज अ लॉ, वी नीड टू रिमेम्बर इट, किसी भी आत्मा के साथ अगर मेरा थॉट का एक्सचेंज चल रहा है, संकल्पों का एक्सचेंज चल रहा है, मैं उनको याद कर रही हूँ, प्यार से करूँ, गुस्से से करूँ, नफरत से करूँ, उदास कैसे भी करूँ, एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो पहले यहाँ असर डाल रही है, वो वहाँ जा रही है,
अगर वहाँ जा रही है तो उनके यहाँ थॉट चलेगी, उनके यहाँ से मेरे पास आएगा, कार्मिक अकाउंट चल रहा है, चलता रहेगा। हम उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं कि हम उनको फिर कभी नहीं देखना चाहते, लेकिन जितनी नफरत हम उनसे कर रहे हैं उतना ही हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही जिनसे हम बहुत नफरत करेंगे वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बार बार याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, बार बार उनकी एनर्जी फील्ड के साथ इंटैंगल हो रहे हैं और बार बार अपने भाग्य में लिखते जा रहे हैं कि हमारा ये कार्मिक कनेक्शन कंटिन्यूड है, हम फिर मिलते रहेंगे। And now we need to ask ourselves, do we want that karmic account to continue? No. No. So we will have to settle it. हाँ, करना होगा ना। लेकिन कितना पेन है ना। क्या पेन है? कि जिससे आपको नफरत है उसको फिर सेटल करने के लिए उसको नफरत नहीं देके उसको लव भेजो। इस बार इस जीवन काल में उनके साथ ये कार्मिक अकाउंट बना क्यों? जैसे ये कपल जो आए जिनका बच्चा किडनैप हुआ, क्योंकि वो सेंटर आ रहे हैं अब कुछ महीने से, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा था तो हमारा कार्मिक अकाउंट ना। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू इवन से दैट टाइम टू देम, यस इट इज़ कार्मिक अकाउंट, बट दे ऑलरेडी न्यू द आंसर, उनको जवाब पता था। आई जस्ट लुक्ड एट देम, सेड वही बात तो और ज़्यादा तंग करती है कि ये हमारा कार्मिक अकाउंट था। हाँ, कहते ये किस किस का कार्मिक अकाउंट था? मैंने कहा इस समय जो सारे अफेक्टेड है, सभी का था, सारे जो अफेक्टेड हैं उनका ये कार्मिक अकाउंट था। तो ये कार्मिक अकाउंट अगर हमने आज यहाँ सेटल नहीं किया तो ये कार्मिक अकाउंट कंटिन्यूड होगा। ये इतने डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स जो हमारे जीवन में आते हैं, ये क्यों आ रहे हैं? व्हाई आर दे कमिंग? आ रहे हैं ना, डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स जीवन में आ रहे हैं आज, क्यों आ रहे हैं? करने के लिए हिसाब। बट ये इतने डिफिकल्ट क्यों आ रहे हैं? मतलब जैसे कोई डिजीज को आप छोटी सी चोट को ठीक नहीं करें या छोटा सा बुखार आया ठीक नहीं करें, इवन एक गाड़ी को स्थूल को छोटी सी उसमें ट्रबल देख रहे हो तो ठीक नहीं करे तो बढ़ती जाती है। अब ये जो बढ़ती जा रही है ये एक जीवन काल की नहीं है ना। सपोज आज आप और मैं कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस, उसमें एक जना चीट करता है, दूसरे को धोखा मिलता है, एक ने धोखा दिया, दूसरे को धोखा मिला। जिसने धोखा दिया उसने भी एक अच्छा कर्म नहीं किया, जिसको धोखा मिला उसने भी क्या क्या इमोशंस क्रिएट किए, एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, आपके बारे में बहुतों को बताया, आपके बारे में बहुत कुछ फैल गया, बहुत कुछ हो गया, ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ, राइट? एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट हुई। इस जीवन काल में हम फिर नहीं मिले, we said we're not doing work anymore and energy that we are creating is not very nice. ये इस जीवन काल में ये जो दो आत्माएं किस पॉइंट पर एंड हुआ इनका कार्मिक अकाउंट इस जीवन काल में कि आपने धोखा दिया, मुझे धोखा मिला और मैंने आपसे उसके लिए नफरत की, हर्ट हुआ, तकलीफ हुई। कैसी इमोशंस क्रिएट की? ये सारी नेगेटिव इमोशंस है। आपने ग्रीड के वश एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट की, मैंने एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट के वश एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट की। ये नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज चला। अगर लीगल जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से अगर देखें तो आपने गलत किया और मेरे साथ गलत हुआ, राइट? बट अगर लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से देखें, आपने गलत किया, मैंने भी गलत फील किया, तो आपने गलत भेजी एनर्जी, मैंने भी गलत भेजी एनर्जी। लॉ ऑफ कर्मा मीन्स व्हाट इज द एनर्जी आई क्रिएट एंड आई रेडिएट। दोनों ने नेगेटिव एनर्जी भेजी है। आपने ग्रीड भेजी, मैंने नफरत भेजी। कुछ 1-2 साल ये चला,
जीवन भर हम एक दूसरे को नहीं भूले, क्योंकि हमने एक जो किया था एक दूसरे के साथ, इट वॉज नॉट नाइस। कॉस्ट्यूम चेंज, अब नया कॉस्ट्यूम लिया, नया रोल। मुझे नहीं याद क्या हुआ था, आपको भी नहीं याद क्या हुआ था, लेकिन हम दो आत्माएं फिर मिलेंगे किसी भी कनेक्शन में, जब वो दो सोल्स सामने सामने आते हैं तो एग्जैक्टली वो ही वाइब्रेशन रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी। विदाउट योर नॉलेज यू विल फील दैट वे फॉर दैट पर्सन। जैसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हम कहते पता नहीं क्यों ये हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हम कहते पता नहीं क्यों हम मुझे ये अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, कहते हैं हमारी इनसे बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोगों से हम कहते हैं हमारी इनसे बनती ही नहीं है। तो ये जो दो सोल्स जिस क्वालिटी एनर्जी पर लास्ट टाइम एंड किया था, जैसे ही वो सामने आएंगे वही वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। अब जब वो वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी तो जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो बहुत प्लेजेंट नहीं होगी। अब हमें नहीं पता कि इस बार अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। फिर हम फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, फिर आते हैं सामने, फिर वही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, फिर छोड़ते हैं। अगर किसी भी एक टाइम उसको रुक के हील नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो फिर ये तो क्या होता जाएगा, कंटिन्यूस होता है। एंड जब ये कंटिन्यूस होता जाएगा तो एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट विल ओनली गेट टफर। यस, इट विल गेट टफर। सिस्टर, आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, एक मेरे मेकअप रूम में एक लड़का आया और बोला फलाना आदमी आपसे बहुत भड़का हुआ है, आपके बारे में बहुत भला बुरा बोल रहा था। तो मैंने बोला उसको जाके मैं हील करूँगा, प्यार करूँगा और अच्छी बात करूँगा, जा ताकि उससे जो उसको मेरे बारे में जो रॉन्ग इम्प्रेशन है या जो भी इम्प्रेशन है उसको मैं सुधारूंगा। और मैंने वो किया। राइट। और इसी को अगर हम और ऑपोजिट कर देते कि हाँ, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, एक यूनिट मेंबर होके एक एक्टर के बारे में ऐसा बोला, अभी मैं देखता हूँ उसको, अब मैं उसके बारे में डायरेक्टर को भी जाके बोलूंगा, इसको तो रखना ही नहीं आगे से। हाँ, इसको तो निकलवा के ही रहूंगा अपनी यूनिट। दिस इज हाउ इट गेट्स एंटैंगल्ड एंड दिस इज हाउ इट गेट्स हील्ड। अब दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इज नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन अगर कोई हमारे बारे में गलत भी सोच रहा है और हम उसके लिए प्यार से सोचें, तो आपने तो वो कोटेशन प्रूफ कर दी ना। सही बात कि हेट डज नॉट सीज विद हेट, इट सीजेस विद लव, दिस इज एन अनऑल्टरेबल लॉ। तो इसको हमें सारा दिन करना है। और हमें जो आज हमारे जीवन में कोई डिफिकल्ट कार्मिक अकाउंट्स हैं, कोई रिश्ते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, अगर हम उन रिश्तों में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ ही ठीक कर देना है उसमें, ताकि वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर बन जाए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे ये बताया कि किसी ने उस कपल के साथ इतना गलत किया, वो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन किसी आत्मा ने उनके जीवन को पूरी तरह से एक दर्द की तरफ, एक ऐसा कर्म किया कि उनके पूरे परिवार में सिर्फ दर्द है इस टाइम। इसके साथ आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन कार्मिक अकाउंट तो है। इस कार्मिक अकाउंट को भी पूरा करना होगा। तो उस कपल को बताया गया कि आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप उस आत्मा को सामने लाओ जिसने आपके साथ इतना बड़ा गलत किया है, उसको सामने लाओ और सबसे पहले उससे कहो, हमने पिछली बार जो आपके साथ गलत किया था उसके लिए क्षमा। बाप रे, कितना मुश्किल है ये। क्यों मुश्किल क्यों है, फैक्ट है ना। आपके बच्चे को उसने उठा लिया और आप लेकिन ये क्यों बोलोगे? उठाया, क्यों किया ऐसा? कौन मानेगा ये टाइम पे उसको कि कार्मिक अकाउंट है? ज्ञान इसीलिए चाहिए, ज्ञान से ही हीलिंग हो सकती है। नहीं तो उस आत्मा ने आज ये गलत किया है, हम उससे इतनी नफरत कर रहे हैं, अगली बार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा। इतने एपिसोड्स करके आपके साथ अगर मेरे से आज भी कोई टेढ़ी बात कर दे तो मुझे महीनों नहीं भूलता, और आप बोल रहे हैं कि किसी का बच्चा महीनों इसलिए नहीं भूलता क्योंकि हीलिंग नहीं कर रहे। हीलिंग करेंगे तो थोड़े दिन में ही ठीक हो जाएगा।
कॉन्शियसली करनी पड़ती है वो थॉट्स। ये केस में ये नहीं है कि उसको छुड़ा दें, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो, नहीं, लीगल एक्शन होगा, उसको लॉ के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन दोनों आत्माओं के बीच एनर्जी एक्सचेंज कौन सा रखना है, ताकि हम दोनों फिर कभी ना मिलें शायद, और अगर कभी मिलें तो हमारे बीच जो एनर्जी एक्सचेंज हो वो इतना तामसिक नहीं हो। जब इस बार की सिचुएशन इतना दर्द दे रही है और अभी अगर ठीक नहीं किया फिर मिले तो फिर क्या होगा। तो ये जो हीलिंग हो रही है ये किसके फायदे के लिए हो रही है? अपने खुद के। ये अपने लिए हो रही है। और जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं, इट इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट। ज्ञान इसीलिए तो बहुत बड़ी मदद करता है। आप कह रहे हैं कैसे उसको सॉरी बोलें? सॉरी तो उसको बोलना ही होगा हमें, अंदर से, मेडिटेशन में बैठ के आत्मा को बोलना है। आप उस आत्मा को सामने इमर्ज करें और कहें आई एम सॉरी जो पिछली बार मैंने किया, टुडे आई फॉरगिव जो आपने आज किया, एंड थर्ड, आपके और मेरे बीच का कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड। तो जितने हो सकते इसी जन्म में खत्म करो ना, ये देख के तो मुझे डर लग रहा है कि अगला जीवन तो कम से कम शांति से जिएंगे। इस जीवन भी शांति से चलेगा। ये सिर्फ अगली बर्थ के लिए नहीं हो रहा। ओके। ये इस बर्थ के लिए भी हो रहा है, ये अभी के लिए हो रहा है। नफरत 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 बढ़ती जाएगी, मन अशांत रहेगा, शरीर बीमार होगा, परिवार का इतना दर्द होगा। अगर रोज ये थॉट्स देकर उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करेंगे, विच मीन्स सी क्लोज करने से क्या होता है, दैट्स व्हाई वी से वी नीड अ क्लोजर। क्लोजर चाहिए एक चीज को, ताकि हमारे से जाती हुई थॉट भी रुक जाए और उनसे आती हुई थॉट्स भी रुक जाएं। हमारा कार्मिक अकाउंट क्लोज होगा। कई चीजें सिस्टर मैंने देखा कि घर में जो मैं करता हूँ ना, जैसे कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के बिना बताए बच्चों तक वो नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। उनको बोलता नहीं मैंने ये किया, वो भी करने लग जाते हैं। तो वो कैसे होता है? ट्रांसफर हो जाता है वो आपके ऑरा से, आपके वाइब्रेशन से। आपकी जैसे एक अगरबत्ती लगाओ तो सभी को खुशबू आती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी, दिस इज सिंपल साइंस। रेडिएशन ऑफ एनर्जी बिटवीन यू एंड मी इज डिफरेंट। लेकिन मैं किसी और के साथ भी जब करता हूँ ना, तो मेरा जो बिहेवियर और मेरी थिंकिंग का लेकिन वो आपके पैटर्न यहाँ बन जाता है ना। आप अगर बिजनेस में किसी और के साथ एक पर्टिकुलर तरह से चलते हैं, फिर आप घर आते हैं, वो जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो घर नहीं आ रहा, लेकिन आप घर आ रहे हैं, तो आप अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? अपनी वाइब्रेशन लेकर आ रहे हैं, अपनी सोच लेकर आ रहे हैं। वो वाइब्रेशन घर के लोगों को मिलती है, वो उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, वो उनकी सोच पर असर पड़ रहा है। तो आपका श्रेष्ठ कर्म सिर्फ आपका नहीं रहा, वो औरों के ऊपर भी असर किया। अब अगर हमारा कोई भी ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं ये कंप्लीट, अभी मुझे इनके साथ फिर कभी नहीं रहना ना काम करना है, उसको क्लोजर यहाँ से दें। ये क्लोजर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज व्हाट इट कॉल्स हेट्रेड सीजेस विद लव। हो सकता है आप उस आत्मा से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे नफरत करनी बंद कर दी, जैसे कहा क्षमा, क्लोज। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्यार है, प्यार हमारा नेचुरल फ्लो हो रहा है। नफरत ब्लॉक करती है, ब्लॉकेज को हटा लिया, बैरियर को हटा लिया, नेचुरल स्वरूप सोल का ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है। तो ऐसी आत्माओं को सामने लाकर हर रोज ये थॉट जरूर देनी है, दिस कार्मिक अकाउंट इज क्लोज्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये दर्द कंटिन्यू रहता है और सिर्फ इस जीवन में नहीं, आगे भी चलता है। हीलिंग के लिए कितना जरूरी है ना ये आराम से शांत। मैंने कहा अगला जीवन हमारा फिर अच्छा होगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अगला तो छोड़ो, अभी से ही शुरू हो जाएगा।
बिकॉज आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे आपको ये मदर का बताया, शी सेड हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद कोर्ट में जाना पड़ता है, उस व्यक्ति को देखना पड़ता है। वैसे ही वो व्यक्ति तो भूल नहीं रहा, लेकिन जब सामने जाकर देखते हैं तो तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। अब अगर ये आत्मा रोज़ ये करेगी ना, ये रोज़ ये करेगी, आपसे भी क्षमा मांगी, आपको भी क्षमा किया, आपसे क्षमा मांगी पिछली बार के लिए, आपको क्षमा किया इस बार के लिए, आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड। अगर ये 15-20 दिन ये करके फिर अगली बार जब उसको देखेगी, उसको देखकर उसके यहाँ कोई थॉट नहीं आएगी, और वो सिर्फ स्टेबल बैठकर, सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ बैठकर उस लीगल प्रोसीडिंग को होते हुए देखेगी। अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग कि हमारा ये पास्ट कार्मिक अकाउंट था एंड लेट अस क्लोज इट नाउ। इस पे कम मेडिटेशन करें। Sure. अपने आप को देखें, मैं आत्मा, एनर्जी इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर मैंने पहना हुआ है, बट आई द बीइंग, द सोल इज ऑन अ लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा है, अनेक कॉस्ट्यूम लिए आज इस कॉस्ट्यूम में है, आगे अनेक कॉस्ट्यूम लेने हैं। हर कॉस्ट्यूम में अनेक आत्माओं से मिले, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुए। आज उस आत्मा को सामने लेकर आते हैं जिनके प्रति हमने कोई दर्द, नाराजगी या नफरत पकड़ के रखी थी। लेकर आए उनको सामने, देखें उस आत्मा को, देखें ये आत्मा और मैं आत्मा, हम पहले भी मिले थे, आज हम फिर मिले हैं। हे आत्मा, I am sorry for what I had done to you in an earlier time. हे आत्मा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ जो मैंने कभी आपके साथ किया था उसके लिए। हे आत्मा, मैं आपको क्षमा करती हूँ उसके लिए जो आज आपने मेरे साथ किया। परमात्मा की प्यार की शक्ति हम दोनों के साथ है। आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट अब क्लोज्ड, इट्स कंप्लीट, इट्स ओवर। ये कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ। ये कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ। आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ। ओम शांति। ओम शांति।